तो गाइस स्वागत है मेरे चैनल पे। ये है वन पीस एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2। और फिर निकल जाते हैं लूफी और जोरो समुद्र में। फिर हमें एक लूफी को फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस एपिसोड में लूफी की बचपन की कहानी दिखाई जाती है। उसमें लूफी रेड हेयर शैंक्स पायरेट से मुलाकात करता है और तभी एक पायरेट आता है जो रेड हेयर पायरेट्स की बेइज्जती करके चला जाता है। लूफी शैंक से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि शैंक ने उसका कोई जवाब नहीं दिया होता है, और इसी गुस्से में वो एक शैंक्स का लाया हुआ डेविल फ्रूट गोमू गोमू नोमी खा लेता है, जिससे वो एक रबर का बन जाता है और अपनी स्विम करने की एबिलिटी खो देता है। फिर लूफी उस पायरेट से बदला लेने जाता है, लेकिन वो पायरेट लूफी को किडनैप कर लेता है। फिर उसको बचाने शैंक्स जाता है, जो भागकर एक बोट पे जाके सी बीस्ट मिलता है। उस सी बीस्ट से लड़ते लड़ते शैंक्स का एक लेफ्ट हैंड चला जाता है और शैंक्स उस सी मॉन्स्टर को हरा देता है। और बोर्ड कर रहा होता है शैंक्स अपने शिप में, तब वो जाते जाते लूफी को अपनी स्ट्रॉ हेड दे देता है और कहता है जब तुम एक बड़े पायरेट बन जाओगे तब मुझे वो वापस लौटा देना। और सीन वापस आता है जोरो और लूफी पर, जो समुद्र में भटक ही रहे होते हैं। तभी लूफी को एक पंछी दिखता है। लूफी उसको खाने की सोचता है, लेकिन लूफी खुद उस पंछी के हाथों पकड़ा जाता है और एक किसी टाउन में आके गिरता है, जहाँ उसकी मुलाकात नामी नाम की लड़की से होती है, जो एक अच्छी चोर और बहुत अच्छी नेविगेटर होती है। ऑरेंज टाउन पर खौफनाक पायरेट बगी द क्लाउन और उसके क्रू का कब्जा रहा। बगी द क्लाउन के पास एक बहुत ही पावरफुल कैनन थी, जिससे वो पूरा टाउन ही उड़ा सकता था। नामी को ग्रैंड लाइन का मैप चाहिए होता है, जो बगी के पास होता है, और वो लूफी को बेवकूफ़ बनाकर रस्सी से बांध देती है और बगी को सौंप देती है, ताकि वो बगी का भरोसा जीत सके और उसका मैप चला सके। बगी लूफी को एक पक्षी के पिंजरे में बंद कर देता है और नामी को बोलता है कि लूफी को बगी कैनन से उड़ा दो, लेकिन नामी ऐसा करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो किसी को नहीं मारना चाहती थी। तभी सही वक्त पे जोर वहाँ पहुँच जाता है, जो लूफी को बचा लेता है और बगी की तलवार को टुकड़ों में काट देता है। लेकिन तभी पता चला कि बगी के पास भी एक डेविल फ्रूट है, बोरो बोरो नोमी, चॉप चॉप फ्रूट भी कहते हैं जिससे वो अपने आप को टुकड़ों में बांट सकता है और कभी कट नहीं सकता और हवा में फ्लाई भी कर सकता है। बगी पीछे जोरो के पे चाकू से अटैक कर देता है और जोरो सीरियसली बहुत जख्मी हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जोरो अपनी ताकत से बगी वॉल को बगी पे ही डिफ्लेक्ट कर देता है और जोरो और लूफी और नामी को लेकर भाग जाता है। जख्मी जोरो लूफी और नामी को लेकर एक ऑरेंज टाउन की गली में जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात एक चोचू नाम के वफादार कुत्ते से होती है, जो अपने मालिक की पेट शॉप पर ध्यान पहरा दे रहा होता है और उसका मालिक मर चुका होता है। और बगी अपने कमांडर मोची द टेम बीस्ट टेमर को ऑर्डर देता है कि अपने जाइंट लायन से जोरो और लूफी को ढूंढे। मोजी लूफी और जोरो को ढूंढता हुआ पेट शॉप पर पहुंचते हैं, जहाँ चोचू अपने मालिक की दुकान को बचाने के लिए मोजी और रेची से अकेला लड़ जाता है, लेकिन रेची को दुकान तबाह कर देता है और उसमें आग भी लगा देता है। ये देखकर नामी को बहुत गुस्सा आता है और दुख भी होता है। लूफी चोचू का दर्द समझता है और वो रिची और मोची के सामने आ जाता है और मोची को वो एक झटके में आसानी से हरा देता है और दुकान का आखिरी बॉक्स है डॉग फूड का, वो चोचू को वापस कर देता है। चोचू नामी इससे लूफी चोचू और नामी दोनों का दिल जीत लेता है। नामी देखती है कि लूफी दूसरे पायरेट जैसा जालिम नहीं है, वो अभी भी पायरेट से नफरत करती है, लेकिन उसको ग्रैंड लाइन तक पहुंचने के लिए टेम्पररी लूफी और जोरो के साथ नेविगेटर के तौर पे चली जाती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। इसके आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा, तब तक वेट करना। बाय।